किसान भाइयों नमस्कार। आज का जो विषय है कि हमारे फसलों में हम जो भी फसल उगाते हैं उसमें बीमारियां क्यों लगती हैं। ये विषय इसलिए ज़रूरी है मित्र कि देश का हर किसान परेशान है और उसके खेतों में बीमारियां लगती हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो बीमारियां लगती हैं उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या बीमारियों से समाधान पाने के लिए हमारे देश का किसान इतनी अधिक मात्रा में फंजीसाइड का प्रयोग करता है, उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। किसानों के मुताबिक या मैंने जो पाया है, जो किसानों ने मुझे बताया है, सेव के बागानों में जिस सेव के बारे में कहा जाता था कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह एक सेव खाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा, आज की तारीख में जो व्यक्ति बीमार होना हो, एक सेव डेली खाना शुरू करे, वो बीमार हो जाएगा। सब्जियों के बारे में कभी कहा जाता था कि सब्जियां खाने वाले का जो शरीर है, जो उसका अच्छा रहता है, लेकिन आज जो ज़्यादा सब्जियां खाएगा वो बीमार हो जाएगा। कुछ भी बहुत कम ऐसी फसलें हैं जिसमें बीमारी नहीं लगती या लगती हैं तो किसान फंजीसाइड नहीं डालता, अन्यथा लगभग हर फसल में कोई ना कोई बीमारी लगती है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए किसान फंजीसाइड डालता है और वो फंजीसाइड भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और फिर मैं बीमार हो जाता हूँ। तो आज का जो मुद्दा है कि बीमारी लगती क्यों है, बीमारी आती कहाँ से, उसको मैं बताता हूँ। बीमारी के बारे में कहा गया है 3 प्रकार की बीमारियां हैं: भूमि जनित, बीज जनित और वायु जनित। यानी कि जब हम फसल बोते हैं तो वो जो बीमारी का पैथोजन है वो ज़मीन में अगर होता है तो ज़मीन से ही वो उगता है, मेरे प्लांट के अंदर, फसल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और वो पैथोजन हमारी क्रॉप में विद्यमान रहता है। जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो पूरी क्रॉप में वो बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और देश का किसान उस बीमारी को ठीक करने के लिए किसी एग्रीप्रेन्योर के पास जाकर के बताता है कि साहब ये बीमारी लगी, और वो एग्रीप्रेन्योर उसको फंजीसाइड देता है। किसान को तो नहीं पता होता, लेकिन वो दवा बेचने वाले को पता होता है कि बीमारी इसकी ठीक नहीं होनी, लेकिन पापी पेट का सवाल है, वो दवा देता है, किसान को पता नहीं है और किसान दवा डालता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार। बीमारी कंटिन्यू चलती रहती है और वो दवा डालता रहता है और फसल उसकी हार्वेस्ट हो जाती है, यानी बीमारी कंट्रोल नहीं होती और बीमारी को ठीक करने के लिए जो रसायन डाला वो मेरे भोजन का हिस्सा बन गया। दूसरी बीमारी आती है बीज से। जिस फसल में जो फसल बीमार थी, अगर उसका बीज बोया तो उसका पैथोजन हो सकता है बीज में हो, वहाँ भी यही होता है। बीज में अगर पैथोजन था तो पौधा के जमने के समय ही वो अंदर से पूरा अफेक्टेड हो गया। तो बीज जनित और भूमि जनित बीमारियों का तो कोई इलाज बीमारी आने के बाद होता नहीं है, लेकिन हाँ, जो वायु जनित बीमारी, इसका इलाज होता है। वायु जनित का मतलब होता है कि जब भूमि जनित बीमारी थी या बीज जनित बीमारी थी और बीमारी पक गई पत्तियों पर, तो उसके जो जू स्पोर ओनिडिया थे वो हवा के साथ उड़ करके दूसरे खेतों में चले जाते हैं, तो वो बीमारी के लक्षण फिर वहाँ प्रकट होते हैं। ये बीमारी चूँकि ऊपर थी इसलिए ये किसी फंजीसाइड से ठीक भी हो जाती है, लेकिन ये 2 बीमारियाँ ठीक नहीं होती। अब मुद्दा ये है कि मेरी फसल में बीमारी आए ना, बात केवल इतनी सी है, ना बीमारी है ना मुझे फंजीसाइड डालना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जीवामृत की बात चल रही है। तो भूमि में नाना प्रकार के जीव होते हैं, नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव। देखिए अब नाना प्रकार के, जब नाना प्रकार का बोलता हूं तो इसमें लाभदायक और हानिकारक
दोनों हैं। नेचर का नियम है कि लाभदायक की संख्या बहुत ज़्यादा है, हानिकारक की संख्या बहुत कम है। और प्रकृति की जो व्यवस्था है उसका नियम है कि अगर लाभदायक कहीं कोई चीज़ है तो हानिकारक को वही नियंत्रित करती है। ये एक दूसरे की पूरकता में जीते हैं। लाभदायक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं पर अपना प्रभाव बनाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और बीमारी को आने नहीं देते। लेकिन क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा होशियार हुआ, और होशियार क्या हुआ, अपने निजी स्वार्थों के अंतर्गत अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसने पूरा ये विज्ञान रच दिया कि किसान को निरंतर ये चीज़ें बेची जाती रहें। इसलिए किसान को वास्तविकता से परिचित नहीं कराया जाता है। बस एक ही चीज़ है कि अगर ये फसल में बीमारी है तो रसायन डालो। जैसे ह्यूमन केस में भी क्या होता है, अगर कोई मनुष्य बीमार है तो उससे कहा जाता है ये दवा खाओ। बीमारी क्यों आई, कहाँ से आई, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता था, चाहे फसल के केस में हो चाहे मनुष्य के केस में हो। क्योंकि एग्रीकल्चर का संपूर्ण विज्ञान कहता है कि अगर किसान को सत्य पता चल जाएगा तो ये सारा कारोबार बंद हो जाएगा। ऐसे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए है कि अगर मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया, मनुष्य बीमार ही नहीं होने लगा, तो सारा का सारा चिकित्सा विज्ञान का जो व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं बीमारियों के लिए, कि भूमि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा, भूमि की उर्वरता पर ध्यान दो। भूमि के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जैविक गुण, जैविक गुण का मतलब है भूमि में जितने प्रकार के जीव जंतु होने चाहिए वो बने रहें, क्योंकि भूमि को वही बनाते हैं। अगर यहाँ पर लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे जीव जंतु होंगे तो जमीन के जैविक गुण सही होंगे। जब जमीन के जैविक गुण होते हैं तो फिर भूमि में हानिकारक जो जीवाणु हैं उनका कोई रोल नहीं रह जाता, या वो डोमिनेंट नहीं रह पाते। आज की तारीख में जब हम करते हैं कि हम जैविक गुणों को बिगाड़ने के लिए आगे चल रहे हैं, सॉइल में इतने खतरनाक इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं कि जब हम दीमक मारने के लिए वो क्लोरोपाइरीफास डालते हैं तो आप जानते हैं केंचुआ मरता है। जब केंचुआ मरता है सूक्ष्म जीव मरते हैं। कोई ये कह सकता है कि साहब जब लाभदायक मर जाते हैं तो हानिकारक क्यों नहीं मरते, तो फिर बता दूं, हानिकारक बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, वो आसानी से नहीं मरते। लेकिन हाँ, लाभदायक मर जाते हैं। हानिकारक जो पैथोजिन है उनको कंट्रोल करने का काम जो है लाभदायक जीवाणुओं का है, और मैं वो मार देता हूँ। दूसरी चीज, तो पहला काम करना है कि मुझे भूमि को हेल्दी बनाना है। दूसरा, भूमि के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, खेत के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, नाना प्रकार की तितली हैं, मधुमक्खी हैं और बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर भूमि की उर्वरता ठीक है और बायोडाइवर्सिटी ठीक है तो फिर खेतों में कोई बीमारी नहीं लगती है। तो हम किसान भाइयों का कर्तव्य धर्म है। देखिए, आज मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती की ओर चलना है और किसान को अपनी आमदनी बढ़ाना है और किसान को समृद्धशाली बनना है, और ऐसा समृद्धशाली कि उन्नत खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। दुनिया को भोजन चाहिए और भोजन किसान देता है। सबसे जरूरी उपहार अगर मनुष्य को कोई देता है तो वो किसान देता है, और किसान को जो उपहार मिलते हैं वो नेचर से मिलते हैं। लेकिन देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने किसान को इग्नोर कर दिया, और किसान ने अपनी ज़मीन की और बायोडाइवर्सिटी की जो व्यवस्था थी उसको इग्नोर कर दिया। बस परेशानी केवल इतनी सी है पिंटू भाई। तो मैं अपने देश के किसानों से और बुद्धिजीवियों से और जो प्राकृतिक खेती की मुहिम में लगे हैं, अब आज की तारीख में लोग कहते हैं कि किसी बीमारी को नष्ट करने के लिए कोई जैविक उपाय बताओ, कोई प्राकृतिक उपाय बताओ।
फिर बता दूं, आज की तारीख में बहुत सारे रसायन ऐसे मिल रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है जैव रसायन। हमको जैव रसायनों की भी जरूरत नहीं है। ये जब रासायनिक फफूंदनाशक जो शब्द था वो रसायनों पर निर्भर थे, रासायनिक थे। और अब जब लगा कि देश के किसान प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर अग्रसर होने वाले हैं और इससे ऊब चुके हैं, नीतियां भी थोड़ा सा चाहती हैं कि लोग प्राकृतिक खेती की ओर आगे आएं, तो वही लोग, तथाकथित लोग जो अभी तक रसायन बेच रहे थे, उन्होंने वो जैव रसायन का धंधा अपनाया। मैं कहता हूँ खेती में अगर खेती को उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त करना है तो खेती में हमको कोई निवेश ना देना पड़े, और निवेश ना देना पड़े, फफूंदनाशक जैसा निवेश ना देना पड़े, इसके लिए भूमि में जैविक गुणों को ठीक करना और खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना, ये मेरी आज की ज़रूरत है। नमस्कार।